जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत सारी हसरतें हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, मुझे लग रहा है, और 2024 में वो अधूरी रह गई हैं। काफी कुछ पूरी करना है। 2025 से बहुत उम्मीदें हैं। कैसा होगा आपका 2025? एक बात तो सत्य है कि 2025 में 12 वर्ष बाद ऐसा समय होगा जब बृहस्पति आएंगे आपके 7th हाउस में और अपनी दृष्टि देंगे आपकी राशि को लेकर के। एक बात तो मैं बहुत क्लियर कह सकता हूं कि जितनी भी चीजें रिलेटेड टू मैरिज है या रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है, वो तो निश्चित सॉल्व करने बृहस्पति आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि 2024 ऐसा रहा है जो अपने मोटापे को दूर करने का बहुत प्रयास किया है, स्वास्थ्य को बेहतर करने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन मजा आया नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है। क्या 2025 में हो पाएगा ठीक? तो यस, जरूर होगा। उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक जानकारी देता हूं। यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा कराना, श्री शिव महापुराण की कथा कराना, श्रीमद् भागवत कथा को कराना, और चाहते हैं कि वो कथा संगीतमय हो और वो कथा मेरे माध्यम से हो, प्लीज नंबर दिखाया जा रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देश में विदेश में कहीं भी करा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, फ्री में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पहले या बाद में, लाइव के पहले या बाद में बात करना चाहती हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं धनु राशि की कुछ खास चीजों को लेकर के। धनु राशि बृहस्पति के स्वामी वाली राशि है, कालपुरुष के 9वें भाग की राशि है, भाग्य इसी राशि के पास है। लेकिन स्वभाव की अगर बात की जाए, क्योंकि बहुत दबने की इच्छा, अग्नि तत्व राशि होने के कारण स्वाभिमान के साथ काम करना पसंद करते हैं, काम करना पसंद करती हैं, किसी के सामने झुकने का प्रयास नहीं करते हैं, नहीं करती हैं, शुगर कोटेड वर्ड नहीं आते हैं, चापलूसी नहीं आती है। इस कारण से जीवन में अधिकतम समय ऐसा देखा जाता है कि जितना मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट इत्यादि नहीं प्राप्त हो पाता है। चापलूस लोग आपकी अपेक्षा ज्यादा आगे निकल जाते हैं, निकल जाती हैं। ये परिस्थिति देखने को मिला है। आखिर कैसे बनती है, क्या क्या परिस्थितियां होती हैं धनु राशि को लेकर के? तो सबसे पहली चीज, धनु राशि बनती है मूला नक्षत्र के 4 चरण से। और मूला नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी कौन है? मूला नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु हैं। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात की जाए, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, जो कि धनु राशि के अंतर्गत आते हैं। मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा के एक चरण को लेकर के धनु राशि बनती है। केतु, शुक्र और सूर्य आपके नक्षत्र स्वामी होते हैं, बृहस्पति आपकी राशि स्वामी होते हैं। अब एक बात कहा जाता है धनु राशि के लिए कि धनु राशि के पहले चरण में 9 चरण होते हैं। मैंने हमेशा कहा एक राशि के अंतर्गत कि 9 चरण एक राशि के अंतर्गत होते हैं। और अगर किसी जातक जातिका का पहले चरण में अगर जन्म होता है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत अगर देखा जाए धनु राशि में पहले चरण में धनु राशि है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत जन्म हो तो बहुत ज्ञानी, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। लेकिन साथ एक बात और देखा गया है, दूसरे चरण में जन्म हो तो आर्थिक परिस्थितियां खराब होती हैं, निर्धन होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तीसरे चरण में जन्म हो तो समझ नहीं आता है क्या करूं, और कई बार उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उल्टा सीधा तरीका निकाल करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जिस कारण से प्रॉब्लम में फंस जाया करते हैं, करती हैं। चौथे चरण में हो, सरकार बहुत रिस्पेक्ट करती है, पुरस्कार इत्यादि प्राप्त होता है, चाहे गवर्नमेंट से बात करें या प्राइवेट संस्था से बात करें, राज्यमान होते हैं, एक रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी होती है, इस प्रकार की कंडीशन देखी जाती है। 5वें चरण में क्रोध अत्यधिक होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है। 6ठे चरण में बच्चों के द्वारा किए गए कार्य से हृदय प्रफुल्लित होता है और बच्चों के नाम से पहचाने जाती हैं, इस प्रकार देखा गया है। 7वें चरण में बहुत ज्यादा सांसारिक सुख की तरफ भागते हैं, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस की तरफ बहुत भागते हैं और काम वासना बहुत प्रबल होती है, ऐसा देखा जाता है। 8वें में पैसा अच्छा होता है, भगवान कृपा करते हैं और धनवान होते हैं। 9वें चरण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो रक्त विकार से पीड़ित रहते हैं, यानी जो ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स से पीड़ित रहते हैं। चलिए अब एक बात और बता दूं
कि अगर आप धनु राशि में, आपके घर में कोई बच्चा है या आप हैं, और धनु राशि के लिए कुछ नियम है कि ये वर्ष जो होते हैं वो धनु राशि के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो अगर धनु राशि का कोई बालक बालिका आपके घर में है या आप स्वयं धनु राशि के हैं और इतने वर्ष के हैं, तो कृपया आप सावधान रहिए। 2025 के अंतर्गत क्या वर्ष है, धनु राशि के अंतर्गत जन्म है 5 महीने का अगर कोई बालक है, यानी 2025 में किसी बच्चे का जन्म होता है या 2024 में किसी का जन्म हुआ है जो 5 महीने का पूरा होगी 2025 में, या 6 वर्ष का कोई बालक बालिका है या 3 वर्ष का कोई बालक बालिका 2025 में पूरे होने जा रहे हैं, 3 वर्ष या 6 वर्ष या 5 महीने। तो ऐसे परिस्थिति में, या 11 वर्ष, तो अगर 3 वर्ष या 6 वर्ष के हैं या 5 महीने के हैं तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम होने का पूरा योग है। इसलिए उनके स्वास्थ्य पर 2025 में आपको बहुत ध्यान रखना है। आप वीडियो शेयर करके रख सकते हैं, प्रॉब्लम हो तो एक बार बात भी कर सकते हैं। 11 वर्ष का अगर कोई बालक बालिका है तो उसके आंखों में प्रॉब्लम होने का योग है। अगर कोई बच्चा 11 वर्ष का पूरा होने जा रही है 2025 में, तो नेत्र में प्रॉब्लम हो, इस प्रकार का योग है। अगर 16 वर्ष का कोई बालक बालिका है तो जलाघात यानी पानी में डूबने इत्यादि की दिक्कत या पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने का योग है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। 24 वर्ष या 36 वर्ष के अगर आप हैं तो कुछ फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इस प्रकार का योग है। अगर आप 47, 57 या 67 वर्ष में हैं तो फिर कीट पतंगों से या जो जानवर इत्यादि हैं उनसे भय होता है, सर्प से भय होता है, बिच्छू से भय होता है, पशु से भय होता है, कुत्ते इत्यादि से भय होता है, ये आपको परेशान करते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति देखी जाती है। तो कृपया अगर इस प्रकार की कंडीशन में हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर 85 वर्ष आपकी उम्र है और आप आषाढ़, और इस प्रकार का संयोग आ जाए 2025 में कि आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष तो आएगा, लेकिन प्रतिपदा तिथि अगर गुरुवार को आ जाए और साथ में पुख्य नक्षत्र भी आ जाए तो ये मृत्यु प्रदान करने वाला योग ज्योतिष में कहा जाता है। तो सावधान रहिएगा। चलिए अब सबसे पहले आपके हेल्थ से शुरू करते हैं। ये तो 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको लेकर के मुझे आपको सावधान करना था और मैंने वो अपना काम करने का प्रयास किया, आपको सावधान किया। अब आइए 2025 की बात कर लेते हैं और आपके लिए हेल्थ से उठाते हैं और सभी चीजों पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के 2025 के अंतर्गत क्या रहने वाला है। देखिए, मैंने कहा कि 12 वर्ष के बाद ऐसा समय आएगा जब आपके राशि स्वामी आपकी राशि को अपनी दृष्टि देंगे और वो भी 7वीं दृष्टि देंगे 7th हाउस में बैठ करके। कब होने जा रहा है आखिर ये? तो ये जो होने जा रहा है, बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 14 मई को। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद की जो परिस्थिति होगी वो आपके लिए बहुत परिवर्तित करने वाली होगी। आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले की अगर मैं बात करूं, 14 मई से पहले की बात कर लेता हूं। 14 मई से पहले बृहस्पति वृष राशि में रहेंगे। एक तो शत्रु राशि में रहेंगे जहां अभी तक थे, 6ठे भाव के अंतर्गत रहेंगे। मोटापे में वृद्धि, शुगर लेवल में दिक्कत, शुगर लेवल अप एंड डाउन्स, उसके साथ लीवर इत्यादि में इन्फेक्शन, उसमें प्रॉब्लम, इस प्रकार का संकेत आपकी राशि में है। तो इस समय पर निश्चित रूप से अपने आप को सावधान रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर सावधान रहें, यहाँ पर दिक्कत की पॉसिबिलिटी है, वो ध्यान रखना होगा। अच्छा, तो हेल्थ प्रॉब्लम बाद में नहीं है, बट पहले हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है, इसलिए प्लीज सावधान रहेंगे। बट उसके बजाय मैं पूरे वर्ष की अगर बात करूं तो मैं स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बेहतरीन देख पा रहा हूं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि साहब वेल्थ को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी, फाइनेंशियल पोजीशन अगर देखा जाए तो कैसा रहने वाला है। अगर मैं आर्थिक परिस्थिति को लेकर के बात करूं तो मैं बहुत विचित्र चीजें आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी हैं शनि और लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो आपके शुक्र हैं।
शनि 2000 अभी तो अपने राशि में स्वग्रही गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के अंतर्गत, फिर मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में भी जहां वो प्रवेश करेंगे 30 मार्च को मीन राशि के अंतर्गत जो शनि का प्रवेश है वो होने वाला है। तो ऐसे परिस्थिति में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और 12 वर्ष बाद ऐसा भी होने वाला है अक्टूबर में, जब बृहस्पति कर्क राशि में एग्जॉल्टेड होंगे और आपके सेकंड हाउस को दृष्टि देंगे। तो मैं आर्थिक परिस्थिति भी 2025 में खराब नहीं कह सकता हूं, मेरे दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। कुछ समय ऐसा जरूर रहेगा जब आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। वो समय आखिर कौन सा होगा? जब लाभेश शुक्र कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में या वृष राशि में प्रवेश करेंगे। आखिर वो कब करेंगे? तो शुक्र की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले वो वृश्चिक राशि में जाएंगे और वो समय रहेगा शुक्र के लिए कर्क राशि में, क्षमा चाहूंगा, कर्क राशि के अंतर्गत भी जाएंगे। स्टार्टिंग में मीन राशि में रहेंगे और फिर वो जाएंगे आपके वृष राशि में। वृष राशि में 29 जून से लेकर के और 26 जुलाई तक रहने वाले हैं। 29 जून से 26 जुलाई का जो समय होगा, यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर कहीं करना है या कोई ऑफर आ रहा है कि नहीं इसमें पैसा लगाओगे तो बहुत पैसा आएगा, या यहाँ से इस कंपनी को खड़ा किया जाएगा तो बहुत, मतलब कोई इस प्रकार के अगर प्रपोजल हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगा दो या लॉटरी सट्टा में पैसा लगा दो, यहाँ से बहुत कुछ आएगा। जनरली ऐसे प्रपोजल हम सभी को लाइफ में मिलते हैं, तो उस पर बहुत सोच समझ करके, बहुत रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं तो वहां से लॉस के योग पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। ये रहेगा आपका 26 जुलाई से लेकर के और 20 अगस्त के बीच में। अब दूसरा जो समय, क्षमा चाहूंगा, ये समय होगा आपका जून से 26 जुलाई के बीच में। फिर 20 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर जब शुक्र जाएंगे कर्क राशि में, इस समय भी इसी प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं, तो सावधान रहना है। तीसरा समय होगा 26 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर, इस समय भी फाइनेंशियल लॉस का योग है। तो ये जो समय है इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। फाइनेंशियली बाकी पूरे वर्ष अगर मैं देखूं तो कंडीशन काफी अच्छी दिख रही है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम सभी को जाननी रहती है, मैरिज का या मैरिड लाइफ से रिलेटेड या जीवन साथी से रिलेटेड क्या कंडीशन रहेगी 2025 में। तो अगर 2025 में मैं रिलेटेड टू मैरिज बात करता हूं या मैरिड लाइफ बात करता हूं या अगर मैं इन सभी चीजों से बात कर रहा हूं, तो मेरे दृष्टि से मैं सबसे शानदार देख पा रहा हूं। 12 वर्ष बाद, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं कि 12 वर्ष बाद ही ऐसा कंडीशन होगा जब बृहस्पति आपके 7th हाउस में आकर के गोचर करेंगे। तो एक तो विवाह को लेकर के 2024 में जो आपकी इच्छा बिल्कुल अधूरी रह गई है, वो विवाह आपका 2025 में होता हुआ दिख रहा है। रिलेटेड टू मैरिज जितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो 2025 में सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। यानी एक बार फिर से जीवन साथी के साथ नए सिरे से जीवन शुरू करने का या उनके रूठने की जो परिस्थिति है उसको परिवर्तित करने का, मनाने का जो प्रयास है, वो 2025 में होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये परिस्थितियां 2025 में आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। अब अगर मैं तीसरी दृष्टि से बात करता हूं कि आखिर चलो मैरिड लाइफ के लिए बता दिया, वेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, मैरिड लाइफ हो गई, लेकिन क्या प्रेम संबंध को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, संतान को लेकर के आखिर कंडीशन किस प्रकार की रहेगी? तो आपको बता देना चाहता हूं कि स्टार्टिंग जो वर्ष का होने वाला है उसमें इन तीनों चीजों से रिलेटेड कोई बहुत सुंदर रिजल्ट मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग टाइम मींस कब तक? मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और वो नीचस्थ रहेंगे आपके यहाँ 30 मार्च तक। स्टार्टिंग से लेकर के 30 मार्च तक या 9 जून तक मैं कह सकता हूँ, चाहे वो संतान से रिलेटेड बात की जाए या प्रेम संबंध से रिलेटेड बात की जाए या फिर मैं बात करूं एजुकेशन से रिलेटेड, इन तीनों चीज़ों में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 9 जून को सिंह में प्रवेश करेंगे मंगल, उसके बाद आपका प्रेम संबंध का भी योग है, संतान प्राप्ति का भी योग है और एजुकेशन में भी यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देने जा रही हैं तो वहां से भी पॉजिटिव रिजल्ट का योग है। तो इस प्रकार से आपके साथ संतान को लेकर क्या होगा, एजुकेशन को लेकर क्या होगा, प्रेम संबंध को लेकर क्या होगा, हेल्थ को लेकर क्या होगा,
वेल्थ को लेकर के क्या होगा, इन सभी विषयों पर, और मैरिज को लेकर के क्या होगा, इन सभी विषयों पर मैंने जानकारी देने का प्रयास किया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है, ये सब तो परफेक्ट है, लेकिन क्या नौकरी में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई चेंजेस नजर आ रहा है, या क्या विदेश यात्रा 2025 में दिख रही है? तो एक बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक आपके 10th हाउस में केतु गोचर कर रहे थे, राहु आपके 4th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, अभी तक परिस्थितियां आपके प्रतिकूल दिख रही थी। लेकिन 2025 के अंतर्गत अगर देखा जाए, जैसे ही राहु और केतु दोनों ग्रह परिवर्तित होंगे 18 मई 2025 को, उसके बाद आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 2025 में तो आप सिस्टम का पुर्जा बन गए हैं, बन गई हैं। कितना भी करने के बाद अगर एक रिस्पेक्ट की बात की जाए, एक अच्छे रिजल्ट की बात की जाए, तो वो नहीं मिला है। 2025 में वो आपको मिलने जा रहा है, इस प्रकार की कंडीशन नजर आ रही है। नौकरी में परिवर्तन का योग या कुछ अच्छे पद की प्राप्ति होगी 30 मार्च के बाद, मैंने आपको बता दिया है, 18 मई के बाद क्षमा चाहूंगा, या नए बिजनेस इत्यादि शुरू करने का जो संयोग है वो आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। विदेश यात्रा के लिए अगर बात करेंगे तो जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर 2025 को, उसके बाद होगा। आपके लिए 2025 के अंतर्गत लकी कलर रहेगा आसमानी, लकी अंक आपके लिए 3 रहेगा, और लकी जो दिशा होगी वो वेस्ट होगी। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें जिसको आप जानना चाहते हैं, इसलिए मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। कथा कराने के लिए कृपया जरूर संपर्क कीजिएगा। आप ऐसी आनंददायक कथा सुनेंगे या सुनेंगे जो शायद आपने नहीं सुना होगा। भगवान बहुत प्रसन्न रखें, शुभकामना के साथ। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।